नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए विश्व के महाद्वीप में कौन सी जगह सबसे बड़ी है, मतलब कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा शिखर सबसे बड़ा है, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, वह वीडियो लेकर आया हूं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अलग अलग एग्ज़ामों के लिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसी तरीके की बेस्ट वीडियो लेने के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है कि लाइक ज़रूर करें, जो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किसकी किसकी इस वीडियो में बात होगी। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। आप आंसर दीजिए, मैं सारे चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, बाकी ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूं। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया पूरी दुनिया में जब कंट्रियों की एरिया वाइज बात आती है तो 7वें नंबर पे आता है। अगर मैं मालदीव की बात करूं तो स्पेशल ये इसलिए है कि एशिया की सबसे छोटा देश है ये, इस तरीके से इसको जाना जा सकता है। और चीन की मैं बात करूं तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश है ये। और रूस की बात करूं तो ये हमारे यूरोप का सबसे बड़ा देश है। आप कहोगे यूरोप में भी आता है क्या ये? मैं कहूंगा बिल्कुल, ये यूरोप में और एशिया दोनों में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका आंसर है। यहां पर मैंने थोड़ा सा चाइना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये चाइना है अपना, आप जानते होंगे इसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। और अगली वाली उसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, शायद मिस हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। कितने देश हैं? 14 देश है जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। हनोई हो गया, इधर वियतनाम हो गया, इधर बर्मा हो गया, इधर अपना भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, दुश्मने मतलब तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया, रशिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। ये 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। आपको ये बात भी याद रखनी है एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, मैंने आपको चीन का बताया, ये कहां का है? एशिया का सबसे बड़ा है। और मालदीव का मैंने बताया, ये भी एशिया का, ये लेकिन छोटा है ना। अगर मैं बात करूं अल्जीरिया की, तो ये हमारे अफ्रीका का सबसे बड़ा है, बड़ा देश है। और मेयोटो पढ़ लो या मेयोंतो पढ़ लो, मेयोटो क्या है? ये हमारा अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। आंसर आप बताइए, मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूं। ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील हमारे दक्षिण अमेरिका का, मतलब साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगर मैं बात करूं फॉकलैंड की, फॉकलैंड द्वीप है वैसे ये भी हमारा दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। अगर मैं बात करूं सेंट पियरे हमारे उत्तरी अमेरिका, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का छोटा देश है। और कनाडा हो गया सबसे बड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आप समझ रहे होंगे, यहां पर मैंने देशों के अकॉर्डिंग इनको बताया है। देखिए, कैपिटल उसकी क्या हो गई? ओटावा, कनाडा की। सबसे पहले आता है रशिया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है हमारा कनाडा, उसके बाद आता है हमारा चाइना, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया और फिर अर्जेंटीना। कम से कम इतनी सीक्वेंस तो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा देश। फिर से बात करते हैं, सारे आप ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। ब्राजील कहां का है? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड द्वीप, अगर फॉकलैंड द्वीप की मैं बात करूं तो यह भी दक्षिण अमेरिका का है, सबसे छोटा। अगर मैं बात करूं वेटिकन सिटी, तो यूरोप की यह सबसे छोटी है। यहां पे थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं, यूरोप की सबसे छोटा है यह देश। अगर मैं रूस की बात करूं तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है हमारा रशिया, और यह दुनिया का भी सबसे बड़ा है। आगे बात कर लेते हैं, यह रहा हमारा रशिया,
इसकी कैपिटल आपको पता होगी मॉस्को है, और यहाँ पर इसकी लोकेशन मैंने दिखा रखी है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप आंसर दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं बाकी ऑप्शंस को। मेओंटो पढ़ लो या मेओतो पढ़ लो। देखो ये अफ्रीका का सबसे छोटा है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। मेरा पर्पस ये होता है ज्यादा बार बताने से लोगों को जल्दी याद हो जाता है, तो आपको भी जितनी ज्यादा बार बताऊंगा याद होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अगला बात करें अल्जीरिया मैंने आपको बताया कि अफ्रीका का सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करूं नौरू, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। आप समझ रहे होंगे, मैंने इसी तरीके से 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 7 कॉन्टिनेंटल के छोटे बड़े बता दिए हैं। आप कहोगे 7 कम बताया, अभी तो 6 ही बताए हैं। भैया एक जो अंटार्कटिका है ना, उसमें ना मैंने इंटरनेट जगह जगह देखा, वहां पे ना छोटा देश है ना बड़ा देश है, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा कि ओजोन लेयर फटी हुई है, तो वहां बहुत कम लोग रहते हैं। वही लोग रहते हैं जो रिसर्च करने के लिए, रिसर्च के पर्पज से वहां रहना चाहते हैं, वो रहते हैं। ठीक है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं चलो अच्छा एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। इंडिया मान लीजिए अपना है, यहां पर ये रहा इंडिया, तो इंडिया से जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में इंडिया ने 2 जगह बना रखी है जहां पे उनके साइंटिस्ट रहते हैं। उन 2 जगहों का नाम बता दो। और इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे उसका मतलब हेडक्वार्टर है, जहां से वो कंट्रोल होता है। अंटार्कटिका में जो लोग रह रहे हैं ना, अपने साइंटिस्ट वगैरह, उनको कंट्रोल किया जाता है। समझ गए क्वेश्चन? इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर कमेंट में आपको बता दूंगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, बहुत तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। यहां पर मैंने एक पूरी टेबल बना दी है जिसमें सब के सब नाम, क्या कौन सा बड़ा देश है, किस कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, वो लिख दिया है। अगर मैं बात करूं एशिया की, तो चाइना बड़ा, मालदीव छोटा। अफ्रीका की अल्जीरिया बड़ा, म्योंटो छोटा, या म्योंतो पढ़ लो। और उत्तरी अमेरिका की कनाडा बड़ा और सेंट पीरे छोटा। दक्षिण अमेरिका की ब्राजील बड़ा, फॉकलैंड छोटा। अंटार्कटिका का मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि वहां पे देश है नहीं। यूरोप की बात करें तो रूस बड़ा और वेटिकन सिटी छोटा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है और नॉरू छोटा देश है। आगे बढ़ जाते हैं, अब रिवर की बात करेंगे। यहां से एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। गंगा सबसे बड़ी नहीं है। आप भूल के सोच रहे हैं गंगा सबसे बड़ी, नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑप्शंस को। आप आंसर तब तक देंगे, मुझे विश्वास है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट में कमेंट भी तो कर दिया कीजिए कि कैसी वीडियो बन रही है, आपको क्या अगली वीडियो चाहिए। इस तरीके से आप हमको बताएंगे, गाइड करेंगे, तभी तो हम अच्छा आपके लिए कंटेंट बना के दे पाएंगे। अब देखिए गंगा हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी की बात करें तो हमारे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी की मैं बात करूं तो यह हमारे अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका कह लो या दुनिया की कह लो, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और बात करें यांगसी हमारे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और है कहां पर? चाइना में। अभी मैं आपको रूट भी दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये चाइना है अपना, यहां चाइना ही दिखा रखा है, और यहां से निकलती है और बड़े बड़े शहर से होते हुए, संघाई से होते हुए अपना आगे बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की बड़ी नदी कौन सी है? यहां पर भी मैं 7 कॉन्टिनेंटल कवर करने वाला हूं, उनके सब की बड़ी नदी यहां पे डिस्कस होगी। आगे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अब इसका आंसर आपको बताना है। मैं तब तक बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं मर्रे कहां की है? हमारी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात करूं गंगा, ये तो अपने भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं नील नदी की बात करूं तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और मिसौरी हो गया हमारा आंसर, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर मैंने कुछ नदी, जो बड़ी नदियां हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, नील नदी हो गई दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अमेजन नदी हो गई दुनिया की दूसरे नंबर की नदी, और यांग से जो चाइना वाली है वो हो गई तीसरी सबसे बड़ी नदी, और उसके बाद मिसौरी या मौसौरी, जो भी आप पढ़ना चाहें, वो हमारी क्या है? 4th नंबर की है। ये हमारी है कहां पर? उत्तरी अमेरिका की ये नदी है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। और हाँ, मैंने वो नील नदी नहीं बताया, ये अफ्रीका की है। अमेजन नहीं बताया, दक्षिण अमेरिका की है। और ये तो चाइना की पता है, ये आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका की है। अगली बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। अब यहां पर यह भी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है
यहाँ पे नदी की बात की गई है, तो यहाँ पर अमेजन आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये बात कर लेते हैं अगले ऑप्शंस। मर्रे, मर्रे कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करूं वोल्गा, वोल्गा कहाँ सबसे बड़ी नदी कहाँ की है? यूरोप। अभी तक बात नहीं की है यूरोप की मैंने। आगे बात करें ऑनेक्स, ऑनेक्स कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? ये हमारी अंटार्कटिका, जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, मतलब नॉर्मल लोग नहीं रहते, साइंटिस्ट वगैरह वहाँ रह रहे होते हैं। वो आंसर इसका आपका हो जाएगा ए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमेजन रिवर के बारे में लिख रखा है। अमेजन रिवर कहाँ पर है? देखिए ये है कहाँ, नॉर्थन पोर्शन में है, साउथ अमेरिका से निकलती है और उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट बहती हुई ये कहाँ कहाँ जाती है। आपको बताऊं कि एंडीज माउंटेन पेरू में जो है वहाँ से निकल रही है, उसके बाद ट्रैवल करते करते इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया और ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए आप, यहाँ से निकलती है पेरू से और आगे यहाँ पे अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने सबसे बड़ी नदी जिसकी हमें बात कर लेनी चाहिए थे पहले, लेकिन मैंने यहाँ पर बात कर ली है। नील नदी की बात कर रहा हूँ मैं। नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो दो नदियाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाइट नील होती है और ब्लू नील होती है। ये आगे मिलती हैं, उसके बाद ये नील नदी सिंपल सी बन जाती है। ठीक है, अब ये दोनों निकलती कहाँ से उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। व्हाइट नील जो नदी है हमारी, वो कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया लेक से निकलती है और वो कहाँ पे? तंजानिया में। यहाँ पे एक देश है तंजानिया, वहाँ से निकलती हुई उसके बाद आगे बढ़ती है और खार्तूम में रुकती है, वेट करती है, मतलब खार्तूम कह लो या फिर आप सूडान कह लो, इसके पास वेट करती है। दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, खार्तूम और सूडान यहाँ पर वेट करती है। ब्लू रिवर जो ब्लू नील है, ब्लू नील का वेट करती है। ब्लू नील फिर यहाँ से आती है, कहाँ से? ताना लेक है हमारा एक, ताना इथोपिया में, यहाँ से वो निकलती है नदी और वो दोनों आपस में यहाँ मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? खार्तूम और सूडान के पास। ठीक है, मैंने नियर बोला है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोली है। खार्तूम और सूडान के पास दोनों मिल जाती हैं। मिलने के बाद ये नील रिवर कहलाती है और जो इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। आपको समझ आया? दोबारा से अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो बताइएगा। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है एशिया, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी, अफ्रीका की नील, नॉर्थ अमेरिका की मिसौरी, साउथ अमेरिका की, ये साउथ माफ कीजिएगा एन एक्स्ट्रा हो गया है, साउथ अमेरिका की अमेजन और अंटार्कटिका की ऑनेक्स, यूरोप की वोल्गा और ऑस्ट्रेलिया की मर्रे। ये सबसे बड़ी बड़ी नदियां मैंने इनकी लिख दी हैं पूरी लिस्ट बना के। यहां पर आप बात करें, अब एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब हमारी जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी चोटियां हैं उनकी बात करते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा शिखर, सिंपल सी बात, माउंट एवरेस्ट कहां पर उपलब्ध है? अगर मैं बात करूं नेपाल में उपलब्ध है। अब माउंट किलिमंजारो कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और माउंट मैकिनले कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब नॉर्थ अमेरिका आप कह लो, वहां की सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूं ओजन डे सेलेडो, अगर इसकी बात करूं तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आपको समझ आ रहा होगा। ये आपका माउंट एवरेस्ट है, इसकी मैंने लोकेशन दिखा रखी है, नेपाल में उपलब्ध है ये। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे ऊंचा, ये एशिया माफ कीजिएगा, एशिया नहीं आना चाहिए था, मैं कोई और ऑप्शन ले लेता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि इसको कोई और ऑप्शन का मतलब मैं ऐसा करता हूं, आपसे पूछता हूं ऑस्ट्रेलिया की बताओ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, इन चारों ऑप्शन में उसका आंसर है, तो ऑस्ट्रेलिया की मैं बताऊं, मैं नीचे से एक्सप्लेन करता हूं। ओजन डेल सेलेडो, अगर ओजन डेल सेलेडो की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर माउंट मॉसिफ की बात करूं तो यह हमारे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एल्ब्रस की बात करूं तो यूरोप की यह सबसे ऊंची चोटी है। तो बच क्या गया? ऑस्ट्रेलिया। मेरा मेन फोकस है कि सारे कॉन्टिनेंट को मैं आपको कवर कर दूं, सबकी जो बड़ी छोटी रिवर, देश और सबसे ऊंची चोटियां, ये सब मैं बता दूं। मेरा ये ऑप्शन नहीं है कि मेरे को आपको क्वेश्चन कराना है, 10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन कितनी मिलती है, मेरा मेन मकसद ये है। यहां पर देखिए सही हो गया, वहां पे एशिया रह गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि इंफॉर्मेटिव है,
तो प्लीज आप लाइक करके जरूर जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपना व्यू भी बताया करें कमेंट में कि किस तरीके की वीडियो आपको आगे और चाहिए। धन्यवाद।